काफ लीग ने भी लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत आम इंतखाबात केस में पार्टी बनने का फैसला कर लिया है और चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में ये फैसला भी किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि IPP और पीपल्स पार्टी की जानिब से फरीक बनने का फैसला किया गया था और अब काफ लीग ने भी लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत आम इंतखाबात केस में पार्टी बनने का फैसला कर लिया गया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल है, एक अहम इजलास जारी था, वो कहां तक पहुंचा है। राजा मोहसिन इजाज हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है, क्या अपडेट करेंगे इस वक्त इजलास की। देखिए, इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इजलास था या मुलाकात थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत जो सीनियर जजेस की, वो मुलाकात ख़त्म हो गई है और इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी शरीक हुए और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस मुलाकात के दौरान एक दफ़ा रवाना भी हुए, फिर उसके बाद वो हुकूमती हिदायत के साथ वापस इजलास में शरीक भी हुए और एक तवील जो इजलास था वो खत्म हुआ। ज़राए का ये बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इस सूरत हाल से आगाह किया गया कि इस जो है वो रिटर्निंग अफसरान के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का और इसके साथ साथ हल्कबंदियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जितने भी इस हवाले से कानूनी मामलात लिटिगेशन है मुकदमात, उस तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये मुलाकात खत्म हुई। अटॉर्नी जनरल भी रवाना हो गए हैं वापस और अब ये इजलास खत्म हो गया है। ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब एक अपील दायर करने लगा है जिसमें वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत इलेक्शन से मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करेगा और अगर ये अपील दायर की जाती है आज तो फिर इस पर फौरी बेंच बनाए जाने का भी इम्कान है। ज़राए का ये बताना है। तमाम इस वक्त अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो तमाम जो मुतल्लिका अमला है वो सुप्रीम कोर्ट में ही इस वक्त मौजूद है और यही तवक्को की जा रही है कि अगर आज ये अपीलें फाइल हो जाती हैं तो फिर इस पर फौरी बेंच बनाने का भी इम्कान है। हमारे साथ ही रहेगा राजा मोहसिन इजाज, क्योंकि एक और अहम डेवलपमेंट अब आ रही है सामने और वो ये कि पीपल्स पार्टी, काफ लीग, IPP के बाद अब नून लीग ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर लिया है। कानूनी टीम को पटिशन तैयार करने की हिदायत कर दी है। उल्फत मुगल आगाह कीजिए। नून की क़यादत ने अपनी आईनी टीम को हिदायत कर दी है कि फौरी तौर पर पिटीशन तैयार की जाए और जैसे ही जरूरत पेश आए तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाबात के फैसले से मुताल्लिक इसमें फरीक बना जाए। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अब 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फौरी तौर पर अपनी जो कानूनी टीम है उसको पिटीशन तैयार करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, तो फिर एक और अहम डेवलपमेंट और वो ये कि तमाम तर सियासी जमातों के साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त पटिशन को चैलेंज करने जा रही है। नून लीग भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर चुकी है। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP भी लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर चुकी है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज करेगा। इस वक्त सबकी यही कोशिश है कि इलेक्शन वक्त पर हों और ऐसे में सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन सभी इस चीज की कोशिश कर रही हैं। पहले पीपल्स पार्टी, फिर काफ लीग, फिर IPP और अब नून लीग ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर लिया है और सबने ही अपनी कानूनी टीम को पटिशन तैयार करने की हिदायत कर दी है। बिल्कुल, आम इंतखाबात के हंगामी बुनियादों पर आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इसी हवाले से एक अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट पे भी जारी है जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे थे, अटॉर्नी जनरल पहुंचे थे और वहां पर मौजूद जजेस से उनकी मुलाकात हो रही है। इस मामले पर अहम बातचीत भी की जा रही है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फैसला किया जाएगा जो लाहौर हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के फैसले हैं उनको भी चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ अब सियासी जमातों की जानिब से भी जो लाहौर हाई कोर्ट की ज़ेर समाअत दरख्वास्त है उस हवाले से फरीक बनने के भी फैसले सामने आ रहे हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि तमाम जमातें चाहती हैं कि वक्त पर इंतखाबात हों। इस हवाले से अब दरख्वास्तें दे दी गई हैं फरीक बनने की। और आपको ये भी बताते चलें कि ROs और TROs की तैनाती का मामला था, ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाए बल्कि अदलिया से ये ROs और DROs लिए जाएं, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला किया गया था और अब उस हवाले से भी 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है जो कि इस केस की समाअत करेगा।